जंगल में रानो चिड़िया अपने पति आकाश चिड़े के साथ रहती थी। आकाश चिड़ा किसान था, वो टमाटर की खेती करता था। एक दिन रानो चिड़िया अपने पति के लिए भोजन लेकर खेत पर आती है। आकाश जी, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ, जल्दी से आकर खा लो, नहीं तो भोजन ठंडा हो जाएगा। अभी आया रानो, पौधों में पानी डाल रहा हूँ, ठीक से पानी नहीं डाला तो पौधे सूख जाएंगे। थोड़ी देर बाद आकाश चिड़ा पौधों में पानी डालकर आता है और भोजन करने लगता है। तभी एक व्यापारी उसके खेत पर टमाटर खरीदने आता है। आकाश चिड़ा भोजन करके व्यापारी को टमाटर देता है। ये क्या, ये पैसे तो बहुत कम है, इतने कम रुपयों में मेरी तो लागत भी नहीं आएगी। भाई, मैं तो तुम्हें इतने ही पैसे दूंगा, अगर तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए तो तुम दूसरे व्यापारी को अपने टमाटर बेच दो। ठीक है भाई, आप जो दाम देंगे मुझे मंजूर है। व्यापारी टमाटर लेकर वहाँ से चला जाता है। आकाश चिड़ा सारे पैसे रानो चिड़िया को दे देता है। ये तो बहुत कम पैसे हैं जी, क्या करूँ रानो, कुछ समझ नहीं आता। इतनी मेहनत करके टमाटर उगाता हूँ पर मन मुताबिक दाम नहीं मिलता। मेरी बात मानो, अब से व्यापारी को टमाटर बेचना बंद करो, खुद से अपने टमाटर को बाजार में ले जाकर बेचो, इससे ज्यादा हमें मुनाफा होगा। अगर रानो मैं टमाटर बेचने बाजार चला जाऊंगा तो खेत की देखभाल कौन करेगा, और अगर अच्छी देखभाल नहीं होगी तो फसल सूख जाएगी। आप खेत की चिंता क्यों करते हो जी, मैं और गुड़िया है ना, हम दोनों मिलकर खेत की अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। अब तो अपनी गुड़िया भी बड़ी हो गई है, हम दोनों अच्छे से सारा काम कर लेंगे। आकाश जी, शाम हो गई है, चलो अब घर चलते हैं। 2-3 दिन बाद आकाश अपने खेत से टमाटर तोड़ता है और एक ठेले पर रखकर उन्हें बाजार में बेचने जाता है। टमाटर ले लो, टमाटर, ताजे ताजे टमाटर, लाल लाल टमाटर, ले लो भाई ले लो। 1 केजी टमाटर कितने के दे रही हो? दीदी, बाजार भाव दूंगा, 10 रुपए के 1 केजी टमाटर हैं। अरे, ये टमाटर तो बहुत ही सस्ते दे रहा है, लेकिन बाजार में तो 1 केजी टमाटर 20 रुपए के मिल रहे हैं। ऐसा करती हूँ, मैं इसी से 2-4 केजी टमाटर खरीद लेती हूँ। भैया, मुझे 4 केजी टमाटर दे दो, और ये लो 40 रुपए। शाम होते होते आकाश के सारे टमाटर बिक जाते हैं। आज उसे टमाटर की अच्छी कीमत मिली थी। वो घर आता है और अपनी बेटी को अपने पास बुलाता है। गुड़िया, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ, तुझे जलेबियाँ बहुत पसंद है ना, ये लो बेटा जलेबियाँ खाओ। लगता है आज अच्छी बिक्री हुई है टमाटर की। इसी तरह समय गुजरने लगता है और आकाश के टमाटर की डिमांड बढ़ने लगती है। मम्मा, पापा से कहो ना, अपने टमाटर के पैदावार बढ़ाने के लिए बाजार से ऑर्गेनिक खाद खरीद कर लाएं, इससे हमारी फसल ज्यादा होगी और हमें मुनाफा भी ज्यादा होगा। चिड़िया ये बात आकाश चिड़े को बताती है। अगले दिन आकाश चिड़ा बाजार से एक दवा खरीद कर लाता है। ये लो रानो, इसे पानी में मिलाकर पौधों में डाल देना, लेकिन याद रखना बस 2 चम्मच ही डालना, अगर ज्यादा डाला तो सारे पौधे नष्ट हो जाएंगे। रानो चिड़िया पानी में दवा मिलाकर टमाटर के सभी पौधों में डाल देती है। अगले दिन आकाश चिड़ा देखता है कि टमाटर काफी बड़े और लाल हो गए थे। वो जल्दी जल्दी सारे टमाटर तोड़कर उन्हें बाजार में बेच देता है। अब आकाश चिड़ा टमाटर का एक बड़ा व्यापारी बन गया था और अब आकाश चिड़ा अपने खेतों के टमाटर शहर की मंडी में पहुंचाने लगा। इस तरह आकाश चिड़ा और रानो चिड़िया अपनी टमाटर की फसल बेचकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। मामा चिड़िया अपने बेटे को उड़ना सिखाने जा रही थी। वो फूलों की एक सुंदर सी टोकरी में अपने बेटे को रखती है। आज मेरा बेटा उड़ना सीख लेगा। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा, मैं उड़ना नहीं चाहता हूँ। मम्मा प्लीज, आप ही मेरे लिए दाना लेकर आया करें। मेरे बेटे, पक्षियों का काम ही उड़ना होता है। ऊपर वाले ने हमें ये पंख उड़ने के लिए ही तो दिए हैं, और मैं कौन सा सारी जिंदगी आपके साथ बैठी रहूंगी। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को लेकर ऊंचे पेड़ पर चली जाती है। एक लंबी सांस लेकर छलांग लगा देना
और याद रखना कभी नीचे नहीं देखना। अगर नीचे देखोगे तो आप डर जाओगे, सीधा सामने देखना है। तो तैयार हो मेरे बेटे। मगर चिड़िया का बेटा उड़ने से बहुत डर रहा था। 1 2 3 कूद जाओ बेटा कूद जाओ, कुक्कू बेटा कूद जाओ। कुक्कू कभी आगे जाता तो कभी पीछे, मगर वो छलांग नहीं लगाता। बेटा अगर ऐसे ही डरते रहोगे तो कैसे होगा। अच्छा मेरी तरफ देखो, कभी मैं भी आपकी तरह पहली बार उड़ी थी, मगर मैंने पहली ही उड़ान लेकर अपनी मम्मा को खुश कर दिया था। अब मेरा बेटा भी अपनी मम्मा को खुश करेगा। चिड़िया बहुत मुश्किल से अपने बेटे को छलांग लगाने पर मजबूर करती है। कुक्कू कूद जाता है, मगर वो अपनी मम्मा का कहना नहीं मानता। वो जैसे ही ऊंचाई से नीचे देखता है तो वो डर जाता है। मम्मा मम्मा मुझे बचा लो, मम्मा मैं गिर रहा हूँ। कुक्कू कुक्कू बेटा सीधा देखो, सामने नीचे मत देखो। मामा चिड़िया तेजी से अपने बेटे के पीछे जाती है और उसे जमीन पर गिरने से बचा लेती है। आपने आज फिर वही काम किया, कितनी बार कहा है बेटा नीचे नहीं देखना। मुझे नहीं उड़ना मम्मा, चले घर, मैं फिर उड़ना सीख लूँगा। निराश होकर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को फिर से उसे टोकरी में बिठाकर वापस घर चली जाती है। सॉरी मम्मा, मैं आज फिर नहीं कर पाया, मुझे उड़ने से डर लगता है। मैं जब नीचे देखता हूँ तो मैं डर जाता हूँ। अच्छा बेटा अब मुझे दाना लेने जाना है, आप घर में बैठें और मैं दाना लेने जा रही हूँ। मम्मा चिड़िया अपने बेटे के लिए दाना लेने चली जाती है। चिड़िया क्या तेरे बेटे ने उड़ना सीख लिया है? नहीं गौरी बहन, मेरा कुक्कू तो जैसे ही छलांग लगाता है नीचे देखकर डर जाता है। मेरे जग्गू ने तो कल ही उड़ना सीख लिया था। जग्गू बेटा आंटी चिड़िया को उड़कर तो दिखाओ। जग्गू कौवा गौरी का बेटा तुरंत डाल से कूदता है और एक लंबी उड़ान लेता है। चिड़िया अगर ऐसे ही कुक्कू को हर रोज घोंसले में बैठे बिठाए दाना मिल जाएगा तो वो कभी उड़ना नहीं सीख पाएगा। तो क्या मैं अपने बेटे को भूखा रखूं? एक माँ कैसे अपने बच्चे को भूखा देख सकती है? नहीं रानो बहन, तुम्हें नाटक करना होगा, तुम्हें बीमार होने का नाटक करना होगा। जब तुम्हारे बेटे को पता होगा कि उड़ना सीखना ही होगा तो वो उड़ने की कोशिश करेगा। गौरी कौवी की बात चिड़िया को पसंद आती है। चिड़िया अपने बेटे के लिए दाना लेती है और घर चली जाती है। कुक्कू भूखा था, इसलिए जैसे ही उसकी मम्मा आती है वो जल्दी जल्दी से दाना खा लेता है। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया घोंसले में ही लेटी हुई थी। मम्मा क्या आज आप दाना लेने नहीं जाएंगी? कुक्कू बेटा मेरे सर में बहुत दर्द है और साथ ही तेज बुखार है, मैं आज दाना लेने नहीं जा सकूंगी। अगर मेरे बेटे को उड़ना आता होता तो जाकर अपनी नानू को बुला लाता। मम्मा मुझे सच में उड़ने से बहुत डर लगता है। तो ठीक है, आपकी मम्मा ऐसे ही बुखार से मर जाएगी। कुक्कू रोने लग जाता है। मम्मा अगर गिर जाए तो चोट लगेगी क्या? अगर नीचे नहीं देखोगे तो कभी नहीं गिरोगे। अपनी मम्मा का विश्वास करो बेटा, जाओ और अपनी नानू को बुला कर लाओ। कुक्कू आहिस्ता आहिस्ता अपने घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। छोटा मिट्टू और उसकी उम्र का छोटा जग्गू कौवा सामने से उड़ते हुए गुजरते हैं, जिन्हें देखकर कुक्कू को हौसला होता है और वो बिना सोचे छलांग लगाता है। वो अपना ध्यान सामने रखता है और नीचे नहीं देखता। वो उड़ रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता से नीचे से ऊपर जा रहा था। मैंने कर लिया मम्मा मैं उड़ रहा हूँ। खिड़की से मम्मा चिड़िया अपने बेटे को उड़ता हुआ देख रही थी। कुक्कू तो और तेज उड़ता है और अपनी नानू के घर पहुँच जाता है। नानो मैंने उड़ना सीख लिया। सच में मेरा बेटा तो बहुत अच्छे से उड़ रहा था। नानो आपको मम्मा बुला रही है। फिर कुक्कू अपनी नानू को साथ लेकर वापस आता है। नानू पीछे पीछे और कुक्कू आगे आगे था। जब कुक्कू अपनी नानू को साथ लेकर वापस आता है तो मम्मा चिड़िया घर के बाहर बैठी हुई थी। मम्मा देखा मैंने उड़ना सीख लिया।
इसलिए तो मैंने बीमार होने का नाटक किया था। मुझे पता था मेरा बेटा अपनी मम्मा को बचाने के लिए जरूर उड़ेगा। तो मेरी मम्मा ने ये सब मुझे उड़ना सिखाने के लिए किया था। कुक्कू कुक्कू बेटा, सच बताऊं, आपकी मम्मा को भी उड़ना सिखाने के लिए मैंने ऐसे ही किया था। फिर वो सब हंसने लगते। जंगल में बढ़ती हुई ठंड के साथ साथ कौवा और कौवी में लड़ाई भी बढ़ गई थी। कालू जी, आज मैं तुम्हारे घोंसले में सोऊंगी। मेरे घोंसले में मुझे सारी रात ठंड लगती रहती है। ना ना, अपने घोंसले में ही रहो। मैंने बहुत मुश्किल से अपने घोंसले में सूखी घास लगाई है। ऐसे सारे काम पापा पक्षी ही करते हैं। सबके घोंसले गर्म हैं और एक मैं ही हूँ कि ठंड में मर रही हूँ। मैं तो जा रही हूँ चिड़िया के घर। आज मैं वहीं सो जाऊंगी। जाओ जाओ, चिड़िया तुम्हें अपने घर में रखेगी तो फिर ही सोगी ना। मगर फिर भी गौरी कौवी ठंडी रात में अपने घर से निकलती है। वह रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानो बहन, आज की रात तुम मुझे अपने घर में सो लेने दो। मेरी कालू से लड़ाई हो गई है। गौरी बहन, मेरे पास 2 ही घोंसले हैं। एक में मेरे बच्चे सोए हुए हैं और दूसरी में मैं सोती हूँ। रानो बहन, अब अगर मैं वापस गई तो कालू मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा। प्लीज आज की रात बस सोने दो मुझे। फिर चिड़िया अपने बच्चों को अपने साथ लिटा लेती है और वो घोंसला गौरी कौवी को दे देती है। ये घोंसला तो बहुत गर्म है। मजा ही आ गया तुम्हारे घोंसले में लेटने का। इस घोंसले में मैंने गर्म बिस्तर बिछाया हुआ है। मेरी माँ ने दिए थे मुझे गर्म बिस्तर। फिर गौरी कौवी सो जाती है। उस रात गौरी कौवी बड़े आराम से सोती है। दोनों पति पत्नी पूरा दिन आवारा घूमने में गुजार देते हैं और जब रात होती है तो गौरी कौवी फिर से चिड़िया के घर आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, आज फिर मेरी कालू जी से लड़ाई हो गई है। चिड़िया घर के अंदर से ही आवाज देती है, मगर आज मैं तुम्हें अपने घर में नहीं आने दूंगी। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। मुझे बच्चों के साथ नींद नहीं आती। तुम जाओ यहाँ से। छोटी चिड़िया बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। तुझे तो मैं बताऊंगी। मुझे भी गौरी कहते हैं। गुस्से में गौरी वहाँ से चली जाती है। मैं ना कहता था, आज के बाद चिड़िया कभी भी तुम्हें नहीं रखेगी। दूसरे दिन गौरी कौवी चिड़िया के घर के पास छुपकर बैठ जाती है। जब चिड़िया अपने बच्चों के साथ नदी पर पानी पीने जाती है तो गौरी कौवी खिड़की के रास्ते चिड़िया के घर में घुस जाती है और चिड़िया के दोनों घोंसले में पानी गिरा देती है। अगर मुझे इन घोंसले में नहीं सोने दोगी तो चिड़िया की बच्ची तुम भी नहीं सोगी। फिर गौरी वहाँ से भाग जाती है। रात को जब चिड़िया और उसके बच्चे घोंसले में लेटते हैं तो घोंसले गीले थे। मम्मा मम्मा, हमारा घोंसला गीला है। ये बहुत ठंडा है। मेरा घोंसला भी गीला है। हमारे घोंसले में पानी किसने गिराया होगा? मम्मा, कल रात आपने गौरी आंटी को घर में आने से मना किया था ना। ये काम जरूर गौरी आंटी ने किया होगा। हाँ, ये काम जरूर उस गौरी की बच्ची का ही है, मगर मैं भी उसे सजा जरूर दूंगी। दूसरे दिन चिड़िया झाड़ियों वाले जंगल जाती है और वहाँ से एक ऐसी झाड़ी के पत्ते तोड़ती है जिनको छू लेने से शरीर पर खुजली शुरू हो जाती है। गुड़िया और कुक्कू, अब देखना वो गौरी ठंड की रात में भागती फिरेगी। चिड़िया वो पत्ते एक घोंसले में बिछा देती है। गुड़िया बेटा, जाओ और गौरी कौवी को बताओ कि वो आज हमारे घोंसले में सो सकती है। मम्मा मम्मा, गौरी आंटी का शरीर सुर्ख हो जाएगा इन पत्तों पर लेटकर। गुड़िया जल्दी से गौरी कौवी की तरफ जाती है। आंटी आंटी, मुझे मम्मा ने भेजा है। मम्मा ने कहा है कि आज रात आप हमारे घर में सो जाएं। तो फिर मान ही गई तुम्हारी मम्मा। मैं ना कहती थी, मुझे भी गौरी कहते हैं। गौरी गुड़िया के साथ जाती है। गौरी, घोंसले में पानी गिराने की क्या जरूरत थी? ये तो तुम्हारा अपना ही घर है। जब जी चाहे आ जाया करो और इसी घोंसले में सो जाया करो। चिड़िया, कल तुमने मेरी इंसल्ट की तो मुझे गुस्सा आ गया था। फिर गौरी चिड़िया के घोंसले में लेट जाती है। चिड़िया के बच्चे गौर गौर से गौरी कौवी की तरफ देख रहे थे। चिड़िया, ना जाने क्यों मेरे शरीर पर खुजली शुरू हो गई है।
ये सुनकर बच्चे हंसने लगते हैं। 1 2 3 झाड़ी के पत्तों का काम हुआ शुरू। बचाओ चिड़िया, मुझे बचाओ, मेरे शरीर पर खुजली हो रही है। गौरी कौवे इधर उधर उड़ती हुई घर से बाहर निकल जाती है। वो कभी इस पेड़ से टकराती तो कभी उस पेड़ से। मर गई। उस चिड़िया ने घोंसले में ना जाने क्या रखा हुआ था। हाय, मैं मर गई। ठंडे पानी से नहाओ गौरी, फिर ही तुम ठीक होगी। फिर गौरी कौवे ठंडी ठंडी रात में नदी के ठंडे पानी में कूद जाती है। तब जाकर उसकी खुजली कम होती है। फिर वो बाकी की रात अपने घर में ठिठुर कर ही गुजारती है। उस रानो को छोटी चिड़िया ना समझो, वो बहुत सयानी चिड़िया है। ऐसे गौरी कौवे को सजा मिलती